मूवी की स्टार्टिंग में एक बंदा कहता है कि मेरा नाम चार्ली वुल्फ है और आज मेरे लगने वाले हैं, पर आज मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है और इसके पीछे चार्ली लगा होता है, क्योंकि चार्ली एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है। चार्ली सबसे पहले इस आदमी को जख्मी करता है। जब ये इसका काम तमाम करने लगता है तो चार्ली को किसी की कॉल आती है। ये बोलता है कि 1 मिनट रुको। इस आदमी का काम तमाम करके दोबारा से कॉल में कहता है कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। फिर हम एक औरत को देखते हैं, इसका नाम एलिस होता है, जो अपना सामान पैक करके एक क्लिनिक में कॉल करके कहती है कि लूसी, मुझे नेथन का अपॉइंटमेंट चाहिए क्योंकि मेरे दांत में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। तो लूसी कहती है कि नेथन, प्लान बदल गया है, वो आने वाली है और मेरा डेटा उसके डेटा से तब्दील कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली की नजर एलिस पर होती है। एलिस कार में बैठकर क्लिनिक की तरफ जाने लगती है तो लूसी बोलती है वो आ गई। एलिस कार से उतरने से पहले अपने एक बैग को अच्छी तरह छुपा देती है। जब ये क्लिनिक के अंदर जाती है तो लूसी और नेथन इससे मिलते हैं। नेथन कहता है कि चलो चेकअप करते हैं। तो लूसी जल्दी से बाहर जाकर अपनी एक कार को स्टार्ट करके एक जगह पर पार्क कर देती है। नेथन एलिस को कहता है कि मुंह खोलो। इसी दौरान ये इंजेक्शन को एलिस की गर्दन पर लगा देता है, जिसकी वजह से एलिस की बत्ती गुल हो जाती है। अचानक से लूसी भी यहाँ आ जाती है। ये बोलती है कि बहुत अच्छा काम किया। फिर ये दोनों मिलकर एलिस को कार की डिग्गी में डालने लगते हैं। चार्ली इन सबको ये करता हुआ देख लेता है और इनकी ढेर सारी पिक्चर्स भी लेता है। नेथन एलिस को एक जगह पर लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ लूसी एलिस की कार को वीराने में ले आती है, जहाँ एक और कार होती है। अचानक से इसको एलिस की कार में वही बैग मिलता है जिसमें कुछ होता है। इसके बाद नेथन भी लूसी के पास आ जाता है। लूसी कहती है कि चलो जल्दी से काम पूरा करते हैं। तो ये दोनों एलिस को इसी की कार में बिठाकर डुबाकर मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन नेथन की गलती की वजह से एलिस की कार पहले ही पानी में चले जाती है। चार्ली इनकी हरकतों पर हंसने लगता है। तो लूसी बोलती है कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं, प्लान चेंज हो गया है। दूसरी तरफ एलिस को डिग्गी में होश आ जाता है। लूसी अपनी रिंग्स को निकाल देती है ताकि वो एलिस को पहना सके और इंश्योरेंस वालों को लगे कि लूसी की डेथ हो गई है, जिससे इनको पॉलिसी के पैसे मिलेंगे। नेथन जब एलिस को बाहर निकालने लगता है तो एलिस इसको एक रोड से मारकर भाग जाती है। लूसी इसका पीछा करके इसको पकड़ लेती है और खूब इसकी धुलाई करती है और धुलाई के बाद ये इसको नेथन के पास ले आती है। लूसी और नेथन एलिस को दूसरी कार में बिठाकर इस पर पेट्रोल छिड़क देते हैं। इसके बाद नेथन कार को धक्का देता है और लूसी इस कार को जला देती है, जिसकी वजह से एलिस का काम तमाम हो जाता है। फिर हमें इस वाकये से एक दिन पहले दिखाया जाता है कि लूसी अपने भाई जैक को कहती है कि तुमसे कुछ बात करनी है। जैक इसको कहता है कि अभी नहीं। लूसी इसको बोलती है कि तुम मेरे भाई हो और एलिस तुम्हारा काट रही है, तुम इसकी जासूसी करवाओ और अगर मेरा शक गलत हुआ तो मैं कभी भी इस बारे में दोबारा बात नहीं करूंगी। और यहाँ हमें पता लगता है कि एलिस लूसी के भाई की बीवी होती है जो इसको धोखा दे रही होती है। लूसी के जाने के बाद जैक अपने लॉकर से एक गन को निकालता है। तभी यहाँ एलिस भी आ जाती है। ये इसको बोलता है कि बैठ जाओ और ड्रिंक देता है। तो एलिस इसको कहती है कि प्लीज गन को नीचे रख दो, पर जैक इसको बोलता है कि जो मैंने बोला है वो कर और तुझे अंदाजा नहीं है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तो एलिस बोलती कि नहीं, तुम प्यार नहीं करते, तुम बस मुझे कंट्रोल करना चाहते हो और एलिस यहाँ से जाने लगती है। जैक कहता है कि अगर तुम्हारा चक्कर किसी के साथ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद जैक किसी को कॉल करता है तो हमें मूवी का वही शुरुआती सीन दिखाया जाता है। मतलब जैक ने ही चार्ली को कॉल की होती है अपनी बीवी एलिस पर नजर रखने के लिए। इसके बाद एलिस फिर से जैक के पास जाती है जहां जैक सो रहा होता है। तो ये चुपके से इसकी गन को उठाकर अपने बैग में डाल लेती है, मगर जैक इसको पकड़ लेता है और इसको जोरदार मुक्का मारता है, जिससे इसका दांत हिल जाता है और ये बोलती कि आइंदा से मेरे पर हाथ नहीं उठाना। तो जैक इसको सॉरी बोलता है, पर एलिस यहाँ से चले जाती है और ये सीधा एक जगह पर आ जाती है, मतलब अपने यार से मिलने के लिए। और इसके यार का नाम डेलन होता है। डेलन बोलता है कि मुझे जाना होगा जैक से बात करने के लिए, पर एलिस इसको रोक लेती है और इसके बाद इन दोनों में ड्रामा शुरू हो जाता है, जिसको चार्ली बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लेता है। ड्रामे के बाद एलिस बोलती है कि जैक पहले ऐसा नहीं था और उसने मुझे कहा कि अगर मेरा किसी और के साथ चक्कर हुआ तो वो मुझे मार देगा, पर ये देखो मैं तो उसकी गन उठाकर लेकर आ गई हूँ। तो डेलन बोलता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, हम कल यहाँ से निकल जाएंगे। रात को सोने के वक्त एलिस को उल्टी हो जाती है, मतलब एलिस उम्मीद से होती है और इसके साथ इसके दांत में दर्द भी होता है। तो ये लूसी से अपॉइंटमेंट लेती है। अगले दिन ये जैक के बार में चले जाती है, जहाँ ये जैक को बोलती है कि अब मूड कैसा है। जैक इसको सॉरी कहता है। तभी इसको चार्ली की कॉल आती है। तो जैक एलिस को कहता है कि तुम डोर बंद करके बाहर चले जाओ। फिर चार्ली बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड किया है, क्या मैं तुम्हारे अड्डे पर आऊँ? तो जैक बोलता है कि नहीं, तुम दूसरी जगह पर आओ। बाहर काउंटर पर एलिस होती है, जहां एक पुलिस वाला आकर इसको कहता है कि जैक कहाँ है। तभी जैक यहाँ आकर कहता है कि ब्रूस हम बाद में बात करते हैं, मुझे जल्दी है। ब्रूस इसको बोलता है कि ठीक है, बस वो विस्की का केस जल्दी पहुंचा देना। ब्रूस और जैक यहाँ से चले जाते हैं तो एलिस अपना काम शुरू कर देती है।
ये जैक के लॉकर को खोलकर पैसा निकालने लगती है। तभी यहाँ जैक दोबारा से आ जाता है तो ये छुप जाती है। ये देखती है कि जैक लॉकर से थोड़े से पैसे निकालकर फिर से चले जाता है तो एलिस जल्दी से बाकी के पैसे निकालकर उसी बैग में डालकर इसको रूम से बाहर ले जाती है और इस बैग को एक डस्टबिन में छुपा देती है। दूसरी तरफ हम जैक को चार्ली के पास देखते हैं, जहाँ चार्ली इसको एलिस की ड्रामे वाली वीडियो दिखाता है। तो जैक इसको बोलता है कि ये कल रात की वीडियो है। चार्ली बोलता है हाँ। तो जैक बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तो फिर चार्ली बोलता है कि अब मुझे कुछ मिलेगा। तो जैक इसको इसके काम के पैसे देता है। फिर जैक इसको कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरी बीवी को मारना होगा। चार्ली बोलता है कि तुम सोच समझ कर फैसला करो। जैक कहता है कि हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है। तो चार्ली इसको कहता है कि मैं इस काम के लिए तुमसे $1,00,000 लूंगा क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ। तो जैक बोलता है कि कोई मसला ही नहीं है। हम ब्रूस को लूसी और नेथन के पास देखते हैं, जहां ये कहता है कि एवन का पैसा कब दोगे और उसका पैसा 1 हफ्ते में अगर नहीं मिला तो तुम लोग मुसीबत में आ जाओगे। और यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि नेथन को जुए खेलने की बहुत ही गंदी आदत है और इसने एक बंदे से उधार भी लिया होता है जो कि बहुत ही बड़ा बदमाश होता है। दूसरी तरफ जैक वापस बार में आ जाता है। तो एलिस जल्दी से यहाँ से निकलकर अपना बैग उठाकर लूसी के पास जाती है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें लूसी और नेथन इसका काम करते हैं, पर हम देखते हैं कि एलिस खुद को बचा लेती है। इसके आगे हम देखते हैं कि लूसी और नेथन एक घर में आ जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रूस को वही जली हुई कार के टुकड़े मिलते हैं। नेथन और लूसी घर में होते हैं तो नेथन को वही बैग मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। ये लूसी से पूछता है कि ये कितने होंगे। तो लूसी बोलती है कि $2.5 लाख। तो नेथन इसको गुस्से में कहता है कि हम ब्रूस को ये पैसे देकर जान बचा सकते थे, हमें खामखा एलिस को मारना पड़ा। लूसी इसको बोलती कि जब हमने उसको मारा तभी मुझे इसके ये पैसे मिले और हाँ तुम्हारी वजह से ही हम फंसे हैं, अगर तुम्हें जुए की आदत ना होती। नेथन इसको बोलते है मैं जा रहा हूँ और ये पैसे भी मेरे पास ही सेफ रहेंगे। हम चार्ली को जैक के पास देखते हैं। ये जैक को कहते हैं कि तेरी बीवी का काम हो गया, लाओ मेरे बाकी के पैसे दो। तो जैक इससे पूछता है कि तुमने उसको कैसे मारा। तो चार्ली बोलता है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। फिर जैक इसको पैसे देने के लिए लॉकर को खोलता है तो लॉकर इसको खाली मिलता है। चार्ली बोलता है कि तू मुझे चूतिया नहीं बना सकता। जैक इसको बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास और पैसे हैं मेरे अकाउंट में और तुम कल दोपहर 2 बजे तक आ जाना। चार्ली बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं वैसे भी डर गया था कि खामखा एक और कत्ल करना पड़ेगा। नितिन उन पैसों को गौर गौर से देख रहा होता है। तभी इसको अननोन नंबर से कुछ पिक्स आती हैं जिसमें इन्होंने एलिस का काम तमाम किया था। इसके बाद ब्रूस दोबारा से नेथन के पास आ जाता है और इसको कहते हैं कि लूसी के कार के टुकड़े मुझे मिले हैं और मुझे पता है तुम्हारी बीवी के नाम पर पॉलिसी है। नेथन बोलता है हाँ। तो ब्रूस बोलता है कि मुझे भी इसमें हिस्सा चाहिए वरना मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। तो नेथन मान जाता है। इसके बाद ये लूसी को भी इन पिक्स के बारे में बताता है तो ये बोलती कि जल्दी से इसको पैसे दे दो और ये पिक्स वाले बंदे से जान छुड़वाओ। हम डेलन को जैक के पास देखते हैं। ये इससे पूछता है कि तुमने एलिस के साथ क्या किया। तो जैक इसको बोलता है कि तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया, तुम दोनों मुझे चूतिया बना रहे थे और एलिस मेरे पैसे भी लेकर चले गई है, जल्दी से मेरे पैसे दो। तो डेलन बोलता है कि वो पैसे मेरे पास नहीं है। तो जैक अपनी गन को ढूंढने लगता है तो डेलन बोलता है कि ये रही तेरी गन और ये जैक को गोली मार देता है जिसकी वजह से जैक जख्मी हो जाता है। फिर ये डेलन को सब कुछ बता देता है तो डेलन इसको आखिरी में शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ नेथन चार्ली की बताई हुई जगह पर आ जाता है। चार्ली भी तैयार हो जाता है। ये इसको कॉल कर कहते कि पैसे रख कर यहाँ से चले जाओ। तो नेथन बोलते कि नहीं, बगैर उन पिक्स के मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चार्ली इसको बोलते कि तुम इसको डाउन पेमेंट समझो और जब पॉलिसी के पैसे आएंगे तो तब मैं तुम्हें कार्ड दे दूंगा। मगर नेथन इसकी बात को नहीं मानता तो चार्ली इसको शूट कर देता है जिसकी वजह से नेथन जख्मी हो जाता है। फिर चार्ली इसके पास आकर कहता है कि पहले मैं तुझे नहीं मारना चाहता था पर अब मैं जरूर मारूंगा। तो नेथन चाकू से इस पर हमला कर देता है तो चार्ली इसको शूट कर देता है। ये नेथन को कहता है कि साले तेरी माँ की आंख, ऐसे भला कोई मारता है क्या। नेथन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और ये हंसते हुए कहता है कि बैग देखो। जब ये बैग को देखता है तो इसमें सिर्फ रद्दी होती है। तो चार्ली इसके पास आकर कहता है तेरी बीवी अभी भी जिंदा है और सेक्सी भी, मुझे पैसे दे दो, मैं वादा करता हूँ मैं उसको कुछ नहीं करूंगा वरना मैं एक गोली उसको भी मारूंगा। तो मजबूरन नेथन इसको पैसे दे देता है। चार्ली इन पैसों को उठाकर उसी बैग में डाल लेता है और नेथन को कहता है कि तेरी बीवी को बताऊंगा कि तूने उसके लिए क्या क्या किया। नेथन इसको बोलता है कि यार तूने वादा किया था। तो ये बोलता है कि मुझे वादे याद नहीं रहते और इसके साथ ही ये नेथन को जिंदा जला देता है। इसके बाद चार्ली जब जैक के पास जाता है तो ये देखता है कि जैक का किसी ने पहले ही गेम बजा दिया है। ये जल्दी से सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स को ओवन में डाल देता है। पीछे से यहाँ ब्रूस भी आ जाता है तो ये ब्रूस को बोलता है कि मैंने इसको नहीं मारा, भले तुम कुछ भी समझो। तभी ओवन में ब्लास्ट हो जाता है तो चार्ली ब्रूस को शूट कर देता है। फिर ये यहाँ से जाने लगता है तो डेलन इसका पीछा करने लगता है। हम एलिस को देख रहे होते हैं जो घर की तरफ जा रही होती है। इसको डेलन की कार नजर आती है तो ये इसके पीछे भागती है।
चार्ली लूसी के घर में आ जाता है। लूसी नहा रही होती है, ये इस पर गन रख देता है और चार्ली हंसने लगता है। तो लूसी बोलती है कि तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी और इससे पूछती है कि ये तेरे हाथ में क्या हुआ। तो चार्ली इसको बोलता है कि बस यार मुझे नेथन को मारना पड़ा। तो लूसी इस पर गुस्सा करती है। तो चार्ली इसको बोलता है कि तू ही तो चाहती थी कि वो मर जाए। तो ये बोलती है हाँ, पर पॉलिसी के पैसे मिलने के बाद, और तुमने काम की वाट लगा दी इडियट कहीं के। ये सुनकर चार्ली को गुस्सा आ जाता है, तो इसको जोरदार चमाटा मारता है और बोलता है कि मैं तेरा पति नहीं हूँ और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लूसी बोलती है कि मेरा हिस्सा तो दे दो। तो ये लूसी को कहता है कि मेरी रातें रंगीन करने के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, शुक्र मनाओ, और वैसे भी बार तो तुम्हारे नाम ही हो जाएगा ना अब। लूसी बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो ये बोलता है कि तुम जल्दी जान जाओगी। दोबारा से लूसी बोलती कि वो कार्ड तो मुझे दे दो। तो ये कार्ड इसको दे देता है, फिर ये यहाँ से जाने लगता है, मगर डेलन इसको पकड़ लेता है। चार्ली डिलन को बोलता है कि मैंने एलिस को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि एलिस को लूसी और नेथन ने मारा था। पर लूसी कहती है कि मैं कसम खाती हूँ ये झूठ बोल रहा है। तो डिलन बोलता है कि मुझे पता है चार्ली, तूने ही उसको मारा है और अब तेरी बारी है। तो अचानक से चार्ली इसकी गन को लूसी की तरफ कर देता है, जिससे लूसी की मौत हो जाती है। ये देखकर डिलन शॉक हो जाता है। फिर चार्ली इसको कंधे पर गोली मारता है और डिलन को कहता है कि अब तेरा जाने का वक्त आ गया है। एकदम से यहाँ एलिस आकर इसको पीछे से मारकर नीचे गिरा देती है। इस तरह एलिस और डिलन दोबारा से एक हो जाते हैं और ये डिलन को बताती है कि मैंने ही वो पैसे चुराए थे। तो डिलन बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है। फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं वही पैसे लेकर। इसके साथ हमें मूवी का वही फर्स्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ चार्ली की वाट लगी होती है। चार्ली को कॉल आती है तो इसकी आंख खुल जाती है। ये बोलता है कि 2 घंटे में आता हूँ और हम देखते हैं कि लोहे की रोड इसके आर पार हुई होती है।